कैरल, रेचल और मिया गर्मियों से पहले अपना वजन कम करना चाहती हैं। उन्होंने जिम क्लास में दाखिला लिया है और वे हर दिन कसरत कर रही हैं। समस्या ये है कि उनमें से एक गंभीर खतरे में है और उसे इसका अंदाजा भी नहीं है। इस तस्वीर को देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी जान जोखिम में है? कैरल जो बाईं ओर है, उस गेंद पर अपना संतुलन बनाने का बेहतरीन काम कर रही है। रेचल जो बीच में है, वो भी एक पेशेवर की तरह भारी वजन उठा रही है। और मिया उस ट्रेडमिल पे तेजी से दौड़ रही है, लेकिन वो नहीं, वो च्युइंगम चबाते हुए दौड़ रही है। ये एक बहुत ही बुरा विचार है। उसके साथ कुछ दुखद हो सकता है। काइल और टॉम बड़ी लहरों के सवार हैं और वे हवाई में एक सीजन बिता रहे हैं। एक दिन समुद्र बहुत अशांत था और उसने उन दोनों को उनके बोट से नीचे गिरा दिया। वे लगभग डूब ही रहे थे जब बचाव दल उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के साथ पहुंचा। हालांकि सर्फर्स में से एक गंभीर खतरे में है। अंदाजा लगाइए। बाईं ओर का आदमी काइल केवल एक हाथ से हेलीकॉप्टर की सीढ़ी चढ़ रहा है, जबकि दूसरे हाथ में उसका सर्फ बोर्ड है। ये डरावना लग रहा है, लेकिन वो सुरक्षित है। दाईं ओर का आदमी टॉम सीढ़ी चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि रस्सियां टूटने वाली हैं। वो असली खतरे में है। बेट्टी एक जॉब इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी जब उसे सड़क पर एक बूढ़े आदमी ने रोक लिया। उसने कहा कि अगर वो उसकी एक पहेली सुलझा दे तो वो उसे उसके इंटरव्यू का नतीजा बता सकता है। उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और उसने उससे कहा, मैं 3 अक्षरों का एक शब्द हूं और मैं एक लड़की को औरत में बदल सकता हूं। मैं क्या हूं? क्या आप यहां बेटी की मदद कर सकते हैं? सही जवाब है उम्र। और अंदाजा लगाइए क्या वो अपना इंटरव्यू पास कर लेगी। पीट और बॉबी 2 भाई हैं जो एक एनिमल फार्म पर रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत साहसी है, इसीलिए उन्हें आसपास के कुछ सबसे खतरनाक जानवरों को चिढ़ाना और उनके साथ खेलना पसंद है। एक दिन जब वे रॉन नाम के बैल को छिड़ा रहे थे तो वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने बाड़ तोड़ दी और लड़कों के पीछे दौड़ने लगा। लड़के अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनमें से कौन गंभीर खतरे है? खैर, हालांकि बॉबी रो रहा है और पीछे दौड़ रहा है। पीठ में लाल शर्ट पहनी है। लाल रंग बैल की आंखों में जलन पैदा करता है। तो यहाँ पीठ ही असली खतरे में है। रिबेका और लिंडा पेशेवर ओलंपिक नाविक हैं। वे अटलांटिक पार करने के लिए मिली हैं। अपनी यात्रा के पहले सप्ताह में वे एक बड़े तूफान की चपेट में आ गईं। उनकी दोनों नावें पलट गईं और वे शार्क से भरे पानी में गिर गई। इनमें से एक के शार्क द्वारा खाए जाने का खतरा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा? दोनों ही खतरे में लग रही हैं, लेकिन बाईं ओर वाली रेबेका के हाथ पर एक बड़ा घाव है। उसका बहता खून शार्क को आकर्षित कर रहा है और अगर बचाव दल जल्दी नहीं आया तो शायद वो नहीं बचेगी। मेरी स्थानीय सर्कस में मैनेजर के रूप में काम करती है। वे पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं और हर दिन उन्हें अपना मंच सजाना और समेटना पड़ता है। उसका काम मजदूरों की निगरानी करना है ताकि वे सब कुछ कंपनी के मानकों के अनुसार करें। वो मौके पे पहुंचती है, मंच पे एक नजर डालती है और घबरा जाती है। इस तस्वीर को देखिए, क्या आप समझ सकते हैं क्यों? साइन बोर्ड को जरा ध्यान से देखिए। इस पर सिट्रस लिखा है जबकि इस पे सर्कस लिखा होना चाहिए था। ओ मेरे भगवान। जेरी और माइकल अपना जन्मदिन मनाने के लिए झील के पास एक केबिन में गए। उन्होंने झील की सैर के लिए कश्ती किराए पर ली, लेकिन आधे रास्ते में ही वे मुसीबत में पड़ गए। उनकी दोनों कश्तियां धीरे धीरे डूबने लगी। आपको क्या लगता है कि कौन सी पहले डूबेगी? पहली कश्ती में 2 छेद हैं, लेकिन फिर भी इसमें पानी बहुत कम है। दूसरी में सिर्फ 1 छेद है, लेकिन देखिए इसके अंदर कितना पानी भर गया है। निश्चित रूप से दूसरी कश्ती ही सबसे पहले डूबने वाली है। सू एक अंडरकवर डिटेक्टर है। लंच ब्रेक के दौरान वो अपने पसंदीदा कैफे में गई। वहां उसने 3 लोगों को देखा जिन्होंने उसका ध्यान खींचा। उसने तुरंत गौर किया कि उनमें से एक को शायद जहर दिया गया था।
तस्वीर को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन था? तीसरे आदमी ने तो अपनी कैपुचिनो पी भी, वो बस सो रहा होगा। दूसरी महिला जागी भी है, उसके चेहरे पे कैपुचिनो की मूंछें हैं पर वो ठीक लग रही है। आखिरी आदमी कुछ अजीब लगना है, उसकी जेब में फोन लगातार बज रहा है और वो हिल भी नहीं रहा है। ये संदिग्ध है। सिंडी एक नैनी है और उसे निम्स की देखभाल करने का नया काम मिला है। निम्स के पास बहुत सारे खिलौने हैं, उसे उन्हीं 3 गुड़ियों के साथ खेलना पसंद है। एक रात सिंडी बहुत डर गई और चिल्लाते हुए घर से बाहर भागी, ये कहते हुए कि ये गुड़िया जिंदा है। उन्हें देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी? चलिए देखते हैं। पहली गुड़िया की आंखें चमक रही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार खूबी है। आप देख सकते हैं कि उसके कपड़ों में भी वही चीज है। दूसरी गुड़िया सामान्य दिखती है, लेकिन तीसरी गुड़िया की त्वचा झुर्रीदार है और पहली तस्वीर के बाद उसका चेहरा निश्चित रूप से बदल गया है। वही वाली है। मारिया यात्रा कर रही है और वो अभी अभी एक नए शहर में आई है। ज्यादातर होटल बुक थे, इसलिए उसे केवल एक पुराने घर में ही कमरे उपलब्ध मिले। उसके पास चुनने के लिए 3 कमरे थे। तस्वीर को देखिए, उसे कौन सा चुनना चाहिए? तो क्या आप पहले कमरे में पर्दों के पीछे छिपी मकड़ियों को देख सकते हैं? वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जहां तक तीसरे कमरे की बात है, ध्यान दें कि बाहर बर्फ गिरने के बावजूद एसी को ठंडा पे सेट किया गया है। वहां भी नहीं, इसलिए उसे निश्चित रूप से दूसरा कमरा चुनना चाहिए। ये काफी साफ सुथरा लग रहा है। सनी ट्रूथ और डेयर खेल रही थी और उसके दोस्तों ने उसे आधी रात को एक सुनसान अस्पताल में जाने की चुनौती दी। अंदर जाने के लिए 5 अंकों का एक कॉम्बिनेशन लॉक था। उसने कुछ सुरागों के लिए इधर उधर देखा और उसे 5 अंकों वाला कागज का एक टुकड़ा मिला, 81169। लेकिन कोड ने काम नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या गलत कर रही थी? उसने कागज को उल्टा पकड़ा हुआ था। सही कोड 69118 है। पूरे दिन काम करने के बाद हैरी बहुत भूखा था। वो एक दुकान में गया जहां 2 शेफ केक बना रहे थे, लेकिन यहाँ एक पेंच है, केवल एक ही खाने के लिए सुरक्षित था। इन दोनों स्वादिष्ट दिखने वाले केक को देखिए, कौन सा सुरक्षित है? अगर आपकी नजर तेज है तो आप देखेंगे कि बाईं ओर वाला शेफ नकली है, इसलिए आपको उसका केक नहीं खाना चाहिए। बाएं शेफ की शर्ट पर हर जगह दाग हैं जो खून की तरह दिखते हैं। इसके अलावा उसकी शर्ट पर कोई बैज भी है। उसकी आंख के ऊपर खरोंच है और वो अपनी पीठ के पीछे हाथ में एक सिरिंज छिपा रहा है। यहाँ बहुत सारे खतरे के संकेत हैं। जॉनी और मरियम का एक सोशल मीडिया चैनल है जो डरावने घरों की खोज के लिए समर्पित है। एक शुक्रवार की रात वे फिल्मांकन के लिए एक नई जगह पे गए। उन्होंने जो घर चुना वो टूट फूट रहा था और उन्हें उसमें से रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मरियम सामने के दरवाजे से अंदर गई, जबकि जॉनी सीधे बेसमेंट में चला गया। तस्वीर को देखिए, कौन ज्यादा खतरे में है? वो जॉनी है। अगर घर उसी पल ढहने का फैसला करता तो उसे निश्चित रूप से चोट पहुंचती। जेसी और फ्लो इन्फ्लुएंसर हैं। उन्हें एक ब्रांड से आखिरी समय में फोटोशूट करने के लिए फोन आया। वे अपनी कार में बैठे और उस जगह के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पुलिस चेक पॉइंट पर रोका गया। उन्हें जांच के लिए गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन जेसी ने कुछ अजीब देखा। वो पुलिस अधिकारी नकली था। उसे कैसे पता चला? पुलिस वाले ने फटी हुई शर्ट पहनी थी, लेकिन असली मुद्दा वो नहीं था। उसके बैच पर सिटी पुलिस लिखा था, ओ के बजाय यू के साथ। बड़ी मुसीबत है दोस्त। ब्रैंडी एक बूढ़ी औरत थी जिसे अपनी पहेलियां बनाना और अनजान लोगों से उन्हें हल करने के लिए कहना पसंद था। वो सड़क पर एक जोड़े से मिली और उनसे पूछा कि वो क्या है जो 1 मिनट में एक बार, एक पल में 2 बार आता है, लेकिन 1000 सालों में कभी नहीं। जोड़ा उलझन में लग रहा था, लेकिन उन्होंने सही जवाब दे दिया। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं?
इसका सही जवाब है एम अक्षर। बेकी और उसकी माँ ने छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क शहर जाने का फैसला किया। उन्होंने पूरा दिन घूमने फिरने में बिताया और थक कर वापस होटल पहुंचे। वे लिफ्ट के अंदर गए और अपनी मंजिल का नंबर दबाया। जब लिफ्ट रुकी तो वे बाहर निकले और सीधे अपने कमरे की ओर चल दिए। जब उन्होंने अपने की कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। बेकी की माँ नया की कार्ड लेने रिसेप्शन पर गईं, जबकि बेकी कमरे के बाहर दरवाजे के पास रुकी रही। लेकिन जब माँ वापस कमरे पे पहुंची तो बेकी कहीं नहीं मिली। तस्वीर को देखिए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेकी कहाँ थी? ये सब एक बड़ी गलतफहमी थी। बेकी और उसकी माँ गलत मंजिल पर उतर कर गए। इसीलिए जब उन्होंने की कार्ड से होटल का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। हालांकि उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा। बेचारे वे सच में बहुत थक गए होंगे। अब एमी ने खुद को जलते हुए कमरे के बीच में पाया। उसके चारों ओर आग थी और उसे बाहर निकलने के रास्ते की जरूरत थी। कमरे में ना तो कोई दरवाजा था और न ही कोई खिड़की। चढ़ने या खड़े होने के लिए भी कुछ नहीं था। फिर भी कुछ ही सेकंड में एमी सामने के आंगन में थी और आग से पूरी तरह बच निकली थी। वो बचने में कैसे कामयाब वाला है? कमरे में दरवाजे नहीं थे, इसलिए वो बस खाली चौखट से बाहर निकल गई। एक जासूस को शिकागो के एक संग्रहालय में होने वाली चोरी के बारे में एक गुमनाम ईमेल मिला। इसे रोकने के लिए उसे उस महीने का पता लगाना था जब चोरी की योजना बनाई गई थी। पुलिस ने अपनी साइबर सुरक्षा टीम से उस कंप्यूटर का पता लगाने को कहा जिससे ईमेल भेजा गया था, लेकिन भेजने वाला जानता था कि अपना आईपी कैसे सुरक्षित रखना है। उन्हें बस कुछ प्रतीकों का एक मेल मिला। इन प्रतीकों को देखें और पता लगाएं कि चोरी किस महीने में होने वाली है। मुझे पता है ये बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन चलिए देखते हो। जार का मतलब जे, यूकुलेले का मतलब यू, नगेट का मतलब एन और बैंगन का मतलब ई है। दोस्तों ये जून है। अब यहाँ पीटर पे एक शानदार गहनों की दुकान से अंगूठी चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। उसने अंगूठी के साथ ऑनलाइन कई तस्वीरें डाली और पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि अंगूठी उसकी दिवंगत पत्नी की थी। उसने पुलिस को अंगूठी पहने हुए अपनी पत्नी की एक तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर को देखिए, क्या आप पता लगा सकते हैं कि पीटर झूठ बोल रहा है? बिल्कुल वो झूठ बोल है। मेरा मतलब है वो अंगूठी उसके और उसकी पत्नी दोनों की उंगलियों में कैसे आ सकती है, जब तक कि उसकी उंगलियां बहुत मोटी ना हो। मिस्टर फिंग्स एक विज्ञान शिक्षक हैं और उन्होंने अपने छात्रों के लिए एक चुनौती तैयार की। उन्होंने 2 बोतलें ली और उन्हें अलग अलग तरह के पानी से भर दिया। पहली बोतल में गर्म पानी भरा था और दूसरी बोतल में सामान्य तापमान का पानी भरा था। उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि कौन सा पानी पहले ठंडा होगा और जो भी इसका पता लगाएगा उसे ए ग्रेड देने का वादा किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते? गर्म पानी की बोतल पहले ठंडी होगी क्योंकि गर्म पानी का घनत्व कम होता है। हालांकि उन्हें बिल्कुल एक ही तरीके से ठंडा करना होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रिज की मदद से। इसे पता था है। लूसी की मां की 3 बेटियां हैं। उनकी पहली संतान मैंडी है जो एक सफल उद्यमी है। उनकी दूसरी संतान सारा है जो अभी अपनी पीएचडी पूरी कर रही है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि आखिरी बेटी कौन है? वो लूसी। जाहिर है हमने पूरी बात लूसी की मां के बारे में बात करते हुए शुरू की थी। डॉक्टर मैलरी अपने कुछ मरीजों के साथ एक अध्ययन कर रहे थे। अपने अगले अध्ययन के लिए उन्होंने 2 छोटे लड़कों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने उनका डेटा इकट्ठा किया, नाम, जन्मतिथि, लंबाई और वजन। फिर उन्होंने उन्हें एक साथ एक कमरे में रखा। उन्होंने उनसे कहा कि वो उन्हें अगले 5 घंटों के लिए जूस के एक जार के अलावा और कुछ भी दिए बिना अकेला छोड़ देंगे। उन्होंने उनसे कहा कि वे जूस नहीं पी सकते और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं।
जब वे 5 घंटे बाद वापस आए तो लड़कों में से एक ने जूस पी लिया था। उन्होंने उनसे पूछा कि उनमें से किसने ऐसा किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी दोषी होने की बात नहीं मानी। डॉक्टर को कैसे पता चल सकता था कि जूस किसने पिया? फिर यह आसान है, वो दोनों लड़कों का वजन कर सकते थे और देख सकते थे कि उनके वजन में कोई बदलाव आया या नहीं। जिस लड़के के वजन में बदलाव दिखा वही था जिसने जूस पिया था। एश्टन, बारबरा और ल्यूक सबसे अच्छे दोस्त हैं। साल में एक बार वे कुछ साहसिक काम करने के लिए एक साथ आते हैं। इस साल उन्होंने स्काई डाइविंग करने का फैसला किया। वे विमान में सवार हुए और कूदने वाले थे, लेकिन अरे नहीं, कोई खतरे में है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन? वो एस्ट्रन है। उसके बैकपैक को देखो, उसने स्काई डाइविंग वाले बैकपैक के बजाय एक साधारण बैकपैक पहना हुआ है। तैयार होते समय उसका ध्यान भटक गया होगा। टेलर हर बुधवार को अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर गेम नाइट होस्ट करती है। वो सभी के लिए पेय पदार्थ और स्नैक्स तैयार करती है। उस रात उसने अपना पसंदीदा खेल खेलने के लिए ताश का एक नया सेट भी खरीदा। हर खिलाड़ी को 2 कार्ड निकालने होते हैं और फिर वे गिनते हैं कि किसका योग सबसे अधिक है। लेकिन पहले राउंड के दौरान उन्होंने देखा कि नंबर 6 वाला कार्ड गायब था। उन सभी ने अपने कार्ड दिखाए और वास्तव में वहां कोई नंबर 6 नहीं था। कुछ मिनटों के बाद टेलर ये कहते हुए हंसने लगी कि उसे कार्ड मिल गया है। तस्वीर पर एक नजर डालें। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्ड कहां है? वो वहीं है। वो कार्ड 9 नहीं है, 6 है। वो बस उल्टा रखा हुआ था। रिकी ने मिथकों को तोड़ने में अपना करियर बनाया है। एक दिन उसे नेबरहुड वॉच का फोन आया कि शहर की एक पुरानी हवेली में कुछ डरावनी गतिविधियां हो रही हैं। पड़ोसियों ने चीखें सुनाई देने की शिकायत की और एक व्यक्ति ने तो यहां तक कहा कि उसने जोकर की पोशाक में एक भूत देखा। रिकी इसकी जांच करने गया। अंदर उसने आवाजों का पीछा किया जो उसे सीधे अटारी तक ले गईं। सबसे पहले उसे एक टूटा हुआ म्यूजिक स्पीकर मिला जो एक पुराने गाने के उसी हिस्से को बार बार बजा रहा था। फिर उसने एक खुली अलमारी में जोकर की पोशाक देखी। पोशाक के नीचे स्प्रे पेंट का एक डिब्बा रखा था। रिकी ने 3 संदिग्धों को इकट्ठा किया और उनसे पूछताछ की ताकि पता चल सके कि पूरे पड़ोस को कौन डराने की कोशिश कर रहा था। एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता फ्रेडी ने कहा कि वो फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर था। एक स्थानीय शिक्षिका बयांका ने कहा कि वो सुनसान जगहों से बहुत डरती है और ऐसा मजाक कभी नहीं करेगी। एक कलाकार गैब्रियल ने कहा कि वो अपना नया शो कर रहा था और उसके पास इस तरह की फालतू बातों के लिए समय नहीं था। संदिग्धों को देखें। क्या आप पता लगा सकते हैं कि अपराधी कौन है? ये बियांका है। उसकी पैंट का किनारा लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक उसी स्प्रे पेंट की तरह जो रिकी को अटारी में मिला था। जब वो हवेली में घुसी होगी तो शायद वो अपना एक डिब्बा वहीं भूल गई होगी। मिमी मिस्र की गुफाओं की खोज कर रही थी जब उसे एक चमकता हुआ सोने का चिराग मिला। उसने चिराग को 3 बार रगड़ा, जैसा कि ज्यादातर कहानियों में होता है, और जब उसने उसमें से एक जिन निकलते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिन ने कहा कि वो अन्य जिन की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए उसे पहले उसकी एक पहेली का सही उत्तर देना था। उसने उससे पूछा, यदि 11 + 3 = 2 है तो 8 + 6 किसके बराबर होगा? इसके लिए उसे घड़ी की जरूरत थी। 11 बजे + 3 = 2 बजे। 8 बजे + 6 भी 2 ही बजते हैं। ये तो बहुत सारे 2 हैं। स्टीफन अपनी मिस्र की गर्मियों की यात्रा के दौरान गुफाओं की खोज कर रहा था। वहां उसे कितनी अद्भुत कलाकृतियां मिली थीं, इसकी गिनती वो भूल चुका था। उसने उनमें से हर एक की तस्वीर ली, बेशक उन्हें कभी छुआ नहीं। आप कभी नहीं जानते कि उनमें से कौन सा शापित है। लेकिन गुफाओं से बाहर निकलते समय उसे रेंगते हुए सांपों के झुंड से भागना पड़ा और अंत में उसने अपनी तस्वीरों का एक टुकड़ा फाड़ दिया। स्टीफन के तस्वीरों के इस मोन्टाज पर एक नजर डालें। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु क्या होनी चाहिए?
देखते हैं, वो पक्का पुराने जमाने का जिन वाला चिराग है। वो एक फूलदान है और मेरा अंदाजा है कि वो एक सोने का मुकुट होना चाहिए, है ना? स्टीफन के अनुसार आप बिल्कुल सही हैं। जीना को 10 घंटे की अगली फ्लाइट का इंतजार करना था, इसलिए वो एयरपोर्ट के गेम स्टेशन पे गई और एक नया गेम खेलने की कोशिश की। उसे पता लगाना था कि इस तस्वीर में क्या गायब है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ओ हो रहा, आपकी नजर तेज है, हाँ? एमी जंगल में खो गई और उसे सुनसान जगह पर एक घर मिला। उसने मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया और एक चुड़ैल ने जवाब दिया। चुड़ैल ने एमी को अंदर बुलाया और उसे कॉफी पिलाई, और जब एमी ने जाने की कोशिश की तो चुड़ैल ने उसे जाने नहीं दिया। उसने कहा कि एमी को एक मेमोरी टेस्ट पास करना होगा और अगर वो सब कुछ सही कर देती है तो चुड़ैल उसे जाने देगी। उसने एमी को एक पुरानी किताब, जन लगी बालियों की एक जोड़ी और एक कंदन दिखाया। इन तस्वीरों को देखें और एमी को चुड़ैल द्वारा दिखाई गई हर वस्तु का सही वर्जन चुनने में मदद करें। हाँ, वही किताब थी। हाँ, ये बालियां लगभग एक जैसी दिखती हैं, लेकिन ये बाईं ओर वाली है। और ओ हाँ, ये निश्चित रूप से सही कंगन था। आखिरकार एमी ने सब कुछ सही कर दिया और चुड़ैल ने उसे जाने दिया। लेकिन जब वो जंगल में चल रही थी, घर का रास्ता खोजने की कोशिश कर रही थी, तो चुड़ैल फिर से उसके सामने आ गई। सिवाय इसके कि इस बार वो दूसरी चुड़ैल थी। एमी उलझन में थी, लेकिन वे काफी हद तक एक जैसी दिख रही थी। क्या आप दोनों चुड़ैलों को देख सकते हैं और उनके बीच अंतर खोजने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ, उनके जूतों के रंग अलग अलग थे। वो और बाईं ओर वाली चुड़ैल के पास एक तिल है और दूसरी के पास नहीं है। बहुत बढ़िया। मैरियन को अपना सेल फोन अनलॉक करना है, लेकिन डिवाइस पहले उसके साथ एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। क्या आप ये पता लगाने में उसकी मदद कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा टुकड़ा गायब है? हाँ, वो वहां सही मार रहा है। पहले से एक भीड़ भरे कॉन्सर्ट में की अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बैग में हाथ डाल रहा है और उसका क्रेडिट कार्ड वाला बटुआ निकाल रहा है। वो देख नहीं पाई कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन निगरानी कैमरों के फुटेज की जांच करने के बाद सुरक्षा गार्ड 3 संदिग्धों तक पहुंचने में सफल रहे। जॉनी ने कहा कि वो घंटों से शौचालय जाने के लिए लाइन में खड़ा था और चोरी से उसका कोई लेना देना नहीं था। जेनी ने कहा कि वो बहुत अमीर है और उसे अपनी मनचाही चीजों के लिए भुगतान करने के लिए किसी और के कार्ड की जरूरत नहीं है। पेनी ने कहा कि वो बैंड के साथ गाने में इतनी मग्न थी कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। सुरक्षा गार्डों ने तुरंत पता लगा लिया कि चोर कौन था। क्या आप भी इसका पता लगा सकते हैं? खैर, किसी ने जेनी को नहीं बताया था कि बटुए में केवल क्रेडिट कार्ड थे, लेकिन किसी तरह उसे फिर भी यह पता था। उसने इसे चुराया होगा। एडवर्ड शहर का सबसे प्यारा वैम्पायर था। एक दिन वो किसी और के गंदे कालकोठरी में जागा और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसके सामने एक बहुत ही हाईटेक टच स्क्रीन प्रकट हुई और उसने उसे बताया कि उसे फिर से आजाद होने के लिए हर चीज का सही जवाब देना होगा। पहली तस्वीर एक अधूरी पहेली लग रही है। क्या आप एडवर्ड को यहाँ गायब टुकड़े का पता लगाने में मदद कर सकते हैं? मुझे पता था कि आप निराश नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो वही था, पर खुशी है कि आपने पहचान लिया। ठीक है, जाहिर तौर पर एक और है और फिर एडवर्ड फिर से आजाद है। हाँ, मुझे लगता है कि एडवर्ड आपके बिना ये कभी नहीं कर पाता। बधाई हो। सुसान और उसका परिवार एक कंट्री हाउस में छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भारी बारिश हो रही थी। 13 दिनों तक बारिश होते ही जब सुबह बारिश होती थी
तो दोपहर सुंदर और साफ होती थी, और जब दोपहर में बारिश होती थी तो अगला दिन एक साफ और सुहानी सुबह से भरा होता था। कुल मिला के सुसान के परिवार ने 11 सुहानी सुबहों का अनुभव किया और 12 सुहानी दोपहरों का। क्या आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने एक कंट्री हाउस में कुल कितने दिन बिताए? कुल संख्या 18 दिन थी। ये रहा पारण। मान लेते हैं कि साफ दोपहर x है, साफ सुबह z है और बिना बारिश वाला समय o है। ये समीकरण बारिश वाले दिनों की संख्या को दर्शाता है। x प्लस z 13 के बराबर है, z प्लस o 11 के बराबर है। ये साफ सुबह वाले दिन हैं। और x प्लस o 12 के बराबर है, जो साफ दोपहर वाले दिनों को दर्शाता है। अगर हम इन तीन समीकरणों को हल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि x 7 के बराबर है, z 6 के और o 5 के। तो दिनों की कुल संख्या 18 है। बारबरा अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही थी और उसके दोस्तों ने उसे आधी रात को एक सुनसान हवेली में जाने की चुनौती दी। घर में घुसने के लिए 5 अंकों के कॉम्बिनेशन लॉक वाला एक दरवाजा था। बारबरा ने कुछ सुरागों के लिए इधर उधर देखा और उसे 5 अंकों वाला कागज का एक टुकड़ा मिला। 8, 11, 6, 9। उसने इस कोड को आजमाया लेकिन इसने काम नहीं किया। जल्दी उसे समझ आ गया कि क्या गड़बड़ थी। क्या अभी हमें बता सकते हैं कि क्यों? उसने कागज को उल्टा पकड़ा हुआ था। सही कोड 6, 9, 11, 8 है। आखिरकार वो मुख्य घर के अंदर पहुंच गए। लिविंग रूम में उसे पता चला कि हवेली उतनी सुनसान नहीं थी जितनी लग रही थी। वहां 4 महिलाएं उसका इंतजार कर रही थी। उनमें से हर एक ने बारबरा को घर दिखाने की पेशकश की। आपको क्या लगता है कि कौन सी महिला सबसे सुरक्षित विकल्प है? खैर, पहली महिला की परछाई नहीं बन रही थी, इसलिए वो शायद एक वैम्पायर है। तीसरी महिला की गर्दन पर वैम्पायर के काटने का निशान था, जिसका मतलब है कि वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। चौथी महिला के बालों में सांप के काटने के निशान थे, जिसका मतलब है कि वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि बारबरा के पास गाइड के रूप में केवल दूसरी महिला बची थी। एक गुप्त दरवाजे से गुजरने के लिए बारबरा को दरवाजे के पैटर्न का गायब हिस्सा ढूंढना था। क्या आप इसे ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं? हाँ, यही वाला है। बहुत अच्छे। जादू की तरह उसकी गाइड दरवाजे के दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रही थी। गाइड ने उससे कहा कि उसे उनके सामने मेज पर रखे 3 ड्रिंक्स में से एक को चुनना होगा। बात यह थी कि उन ड्रिंक्स में से केवल एक ही जहरीला नहीं था। ड्रिंक्स में चीनी वाली चाय, एक कैपुचिनो और हॉट चॉकलेट थे। आपको क्या लगता है कि उसे कौन सा चुनना चाहिए? देखते हैं, अगर चाय में वाकई चीनी होती तो वो पूरी तरह से घुल गई होती, लेकिन चीनी के टुकड़े अभी भी वही हैं। कैपुचिनो के ऊपर का झाग संदिग्ध रूप से हरा है, इसलिए शायद इसे पीना सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि हॉट चॉकलेट ही सही। फ्रैंक एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था और उसे अभी अभी एक मैसेज मिला था जिसमें शहर के सबसे खतरनाक अपराधी डर्टी जैक के पते का खुलासा हुआ था। उसने उस इलाके की जांच करने का फैसला किया, भले ही वो नहीं जानता था कि अपराधी कैसा दिखता है। वो पता एक पुराना गोदाम निकला और जब वो अंदर घुसा तो उसने 4 लोगों को एक मेज पर बैठकर पोकर खेलते हुए पाया। वे 4 लोग, एक बढ़ई, एक ट्रक ड्राइवर, एक मैकेनिक और एक फायरमैन थे। बिना किसी हिचकिचाहट या बातचीत के फ्रैंक ने फायरमैन को गिरफ्तार कर लिया। उसे कैसे पता चला कि वो एक अपराधी? हाँ, फायरमैन कमरे में अकेला पुरुष था, बाकी पोकर खिलाड़ी महिलाएं थीं। इस सड़क पे एक रहस्य है, इसमें कहीं एक बाघ छिपा हुआ है। क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं?
ओ ये तो बस वहीं उस दुकान के लोगों पे है। एक पशु चिकित्सक का कार्यालय हमेशा एक दिलचस्प तस्वीर होती है। क्या आप इस तस्वीर में छिपे हुए कछुए को ढूंढ सकते हैं? वो शर्म से डेस्क के नीचे छिपी हुई थी। बेचारा कछुआ